बदलापुर में क्राइम सीन पर पहुंच गई है पुलिस। क्राइम सीन पर एनकाउंटर का रिक्रिएशन होगा। रेप के आरोपी का एनकाउंटर हुआ है और एनकाउंटर को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। अब क्राइम सीन पर पहुंच चुकी है जो पुलिस है और एनकाउंटर को रिक्रिएट किया जाएगा। किस तरह से ये एनकाउंटर हुआ, इस पर रिक्रिएट होगा। रेप के आरोपी अक्षय का एनकाउंटर हुआ है। राजीव सिंह इस वक्त और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं लाइव। राजीव, इस एनकाउंटर पर कई बड़े सवाल उठ रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से भी कई एक्शन लिए जा रहे हैं और अब बताया जा रहा है सीन रिक्रिएट करने पहुंची है पुलिस। तस्वीरें भी दिखाई। बिल्कुल, देखिए सबसे पहले आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखाते हैं क्योंकि देर रात ही एसआईटी का गठन किया गया था और एसआईटी ने अपनी जांच शुरू कर दी है। सिर्फ टीवी9 भारतवर्ष के पास में यह तस्वीर है इस वक्त, क्योंकि इस इनकाउंटर की चर्चा जो है पूरे देश में हो रही है कि आखिर अक्षय शिंदे का इनकाउंटर जो है क्या एक प्लानिंग थी, सोच समझ कर की गई या फिर एक घटना थी। आप देखिए जो एसआईटी के अधिकारी हैं वो यहाँ स्पॉट पर मौजूद हैं। अभी चंद मिनटों पहले यहाँ पर पुलिस की गाड़ी भी मौजूद थी जो कि थोड़ी दूरी पर आगे जाकर पार्क कर दी गई और एसआईटी के अधिकारी इस पूरे घटनास्थल का पंचनामा कर रहे हैं। यहाँ पर उन्होंने पूरे स्पॉट का निरीक्षण किया है कि आखिर गाड़ी जो है सामने की दिशा से आ रही थी और चूंकि आप ये सड़क देखिए, इस सड़क पर मुंबई और ठाणे को जोड़ने वाली ये सड़क है और नई मुंबई की दिशा से आती है सामने वाली सड़क। इसे मुंबई ठाणे शहर में मुंब्रा बाईपास कहते हैं और इसके अगर दाहिनी तरफ आप देखिए तो एक पहाड़ी वाला इलाका है। ये पहाड़ी वाले इलाके के बगल में अगर हम रोड की दूसरी साइड देखेंगे तो वो पहाड़ी के नीचे का इलाका है, यानी कि यहाँ पर कोई अगल बगल कोई राहगीर कभी चलता हुआ नजर नहीं आ सकता। ऐसी स्थिति में सिर्फ यहाँ पर लगातार गाड़ियों का आना जाना लगा रहता है और इसी जगह पर इनकाउंटर हुआ और उसी के बाद सवाल उठ रहे हैं कि ये जो जगह है यहाँ पर सिर्फ गाड़ियों का मूवमेंट होता है, यहाँ पर कोई प्रत्यक्षदर्शी नहीं था। तो क्या पुलिस ने सोच समझकर किसी प्लानिंग के तहत इस इनकाउंटर को अंजाम दिया? क्या पुलिस वालों पर किसी चीज का दबाव था? इसी को लेकर विपक्ष सवाल उठा रहा है। लेकिन ये तस्वीरें बहुत मायने रखती हैं। पहली बार ये तस्वीरें टीवी9 भारतवर्ष पर एसआईटी का गठन करने के बाद में एसआईटी के तमाम जो अधिकारी है वो घटनास्थल पर पहुंचे हुए हैं, जो कि इस इनकाउंटर को कैसे अंजाम दिया गया, ये घटना पूरी कैसे घटित हुई, उसको समझने और जानने की कोशिश कर रही है एसआईटी की टीम। जी राजीव, तस्वीरें आप दिखा रहे हैं कि किस तरह से सीन को रिक्रिएट किया जा रहा है। इस पूरे मामले पर एसआईटी को अब तक क्या कुछ और जानकारी मिली है? देखिए जो एसआईटी बनाई गई है उसमें 8 अधिकारी जो हैं शामिल है, जिसमें 2 डीसीपी स्तर के अधिकारी हैं, एक एडिशनल सीपी स्तर का अधिकारी है। आपको बता दें कि एसआईटी ने अभी तक किया क्या। एसआईटी की टीम सबसे पहले यहां पहुंची, ठीक इसी जगह पर जहां पर खड़े हैं, यहीं पर उस इनकाउंटर को अंजाम दिया गया था और उसके बाद में जो सामने आप एक पोल देख रही हैं जो कि यहाँ पर दोनों सड़कों के बीच में जो एक पोल लगा है वहां पर पुलिस ने एक मार्किंग की। उसके बाद में ठीक उसके बगल में जो दूसरा ये पोल दिख रहा है यहाँ पर पुलिस ने एक मार्किंग की, यानी कि कितने दायरे में पूरी घटना घटी उस दायरे को लगभग ये 20 से 30 मीटर का दोनों पोल के बीच की दूरी है, उसको उन्होंने मार्किंग किया और उसके बाद में अगल बगल यहाँ झाड़ियों में कुछ तलाशी वगैरह ली, उसको नोट डाउन किया और उसके बाद में जो पुलिस अधिकारी थे वो आपस में बातचीत कर रहे हैं। अभी भी आपको नजर आएंगे, आप देखिए यहाँ पर किस तरह से सिविल में नजर आ रहे हैं तमाम पुलिस अधिकारी, कुछ यूनिफॉर्म में भी थी पुलिस अधिकारी और ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर जब नई मुंबई से पुलिस की टीम वैन में लेकर आ रही थी तो अक्षय शिंदे ने कैसे पुलिस का रिवॉल्वर छीना, कैसे पुलिस पर फायरिंग करने की कोशिश की, क्या वैन के अंदर से निकलकर भागने की कोई गुंजाइश बन सकती थी क्या? सर आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ हुआ है सर अभी तक? सर क्या आप लोग यहाँ पर आए थे, क्या कुछ हुआ सर यहाँ पर? सर क्या हुआ था? क्या आप लोग ने यहाँ पर पंचनामा किया, क्या किया, घटनास्थल का मुआयना किया, क्या हुआ? क्या पता चला आपको? कुछ नहीं, अभी तो इन्वेस्टिगेशन चालू है जी अभी इन्वेस्टिगेशन में क्या कुछ चल रहा है सर? आप लोग क्या देख रहे हैं? कुछ नहीं बता सकते हम। अभी स्थिति क्या है जांच को लेकर? नहीं, चालू है, इन्वेस्टिगेशन चालू है। बिल्कुल, देखिए पुलिस अधिकारी जो हैं वो बता रहे हैं कि अभी इन्वेस्टिगेशन को लेकर किसी तरह की जानकारी नहीं दे सकते हैं, जांच चल रही है। फिलहाल आपको तस्वीर दिखा देते हैं कि किस तरह से यहाँ पर आप देखिए पंचनामा करने के बाद में, घटनास्थल का मुआयना करने के बाद में जो एसआईटी के अधिकारी हैं वो जा रहे हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें सिर्फ टीवी9 भारतवर्ष के पास में इस वक्त मौजूद है। हम एक बार फिर से उन अधिकारियों से बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या ये अधिकारी इस वक्त हमें कुछ बताते हैं क्या, क्योंकि अधिकारी इस वक्त बोलने की स्थिति में नहीं है। तमाम अधिकारियों से बात करके जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या जांच में पता चला सर? क्या अभी क्या पता चला है? मतलब
ये बिल्कुल देखिए तस्वीरें कि किस तरह से यहाँ पर पुलिस के साथ में हमने बात करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस जो कह रही है कि अभी जांच चल रही है, अभी इस पूरे मामले में कुछ कह नहीं सकते। ये बयान पुलिस का आया है उस पुलिस टीम का जो कि इस पूरे मामले को लीड कर रही है इस इनकाउंटर के बाद में। बिल्कुल राजीव, पूरी घटना दिखा रहे हैं जिस जगह पर ये पूरा क्राइम हुआ, जिस जगह पर दरअसल ये मुठभेड़ हुई, एनकाउंटर हुआ, ये मुंब्रा बाईपास का इलाका है जहां पर जो आरोपी है, यौन शोषण का आरोपी अक्षय शिंदे, वो रिवॉल्वर छीनकर भागने की कोशिश कर रहा था और उसके बाद जवाबी कार्रवाई पुलिस की हुई और फिर ये मारा गया है। राजीव, ये जो एसआईटी काम कर रही है इस पूरे मामले पर, इसके जरिए एक बड़े राज से पर्दाफाश हुआ है, क्योंकि जो सरकार की तरफ से जो सरकार का स्टैंड है वो ये है कि पुलिस ने अपने सेल्फ डिफेंस में ये गोली चलाई है जो आरोपी के सिर में जाकर लगी है। बिल्कुल देखिए पुलिस ने बाकायदा एक नोट जारी किया था, हालांकि पुलिस ने कैमरे पर अभी तक थाने पुलिस की तरफ से बयान नहीं दिया गया। इस पूरे मामले में थाने के जो पुलिस कमिश्नर हैं उनसे भी हमारी बात हुई थी, तो उन्होंने भी कहा था कि पुलिस ने सेल्फ डिफेंस में फायरिंग की है, क्योंकि पुलिस की जान पर बनाई थी। एक एपीआई अस्तर यानी कि असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर की रिवॉल्वर, नीलेश मोरे उस इंस्पेक्टर का नाम था, उसकी रिवॉल्वर छीनकर 3 राउंड फायरिंग की, जिसमें नीलेश मोरे के पैर पर भी गोली लगी है। और उसके बाद में जो दूसरा इंस्पेक्टर था जो कि उसी वैन में मौजूद था, उसने जवाबी फायरिंग की जिसमें अक्षय शिंदे को गोली लगी, जिसके बाद में अक्षय शिंदे को घायल अवस्था में जी तो बदलापुर एनकाउंटर वाली जगह पर टीवी9 भारतवर्ष की टीम मौजूद है। राजीव पल पल की अपडेट इस वक्त हमें बता रहे हैं। राजीव ने बात करने की कोशिश की एसआईटी की टीम से और कहा गया एसआईटी के जरिए अभी जांच चल रही है, अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, ये कहा गया पुलिस अधिकारी से जब बात की गई। और राजीव हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए। राजीव, हम तस्वीरें भी वो बस की दिखा रहे हैं जब जहां से एनकाउंटर किया गया, जहां से जब ये मुठभेड़ चल रही थी, लेकिन जो आरोपी रहा उसने कैसे भागने की कोशिश की, एक बार फिर से आप पूरा घटनाक्रम समझाने की कोशिश कीजिए। बिल्कुल देखिए ये जो पूरा इलाका है, इस रोड को मुंब्रा बाईपास कहा जाता है, जो कि नई मुंबई से ये सड़क आती है, ठाणे और मुंबई को कनेक्ट करती है। लेकिन विषय यह है कि ये इस सड़क के दोनों तरफ कोई रिहायशी बस्ती नहीं है, कोई बाजार नहीं है। ऐसे में यहाँ पर इनकाउंटर हुआ, कोई प्रत्यक्षदर्शी नहीं था, उसी को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर में यहाँ पर ये घटना जो घटित हुई है, क्या इसके पीछे किसी तरह की कोई थियरी है, इसके पीछे किसी तरह की कोई साजिश है क्या, उसको लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। लेकिन विषय यह है कि पुलिस जो कहानी बता रही है उसमें कितना दम है, इसके लिए एसआईटी का गठन किया गया। तस्वीर एक बार फिर आपको दिखाते हैं। आप देखिए जिस एसआईटी की टीम जो कि स्पॉट पर यहाँ पर मुआयना कर रही थी, अब वो थोड़ी दूरी आगे पर आ गई है और यहाँ पर आगे की भी जांच कर रही है। वहां पर भी आप देखिए पुलिस अधिकारी मौजूद हैं और पूरे घटना स्थल को जो है समझने की कोशिश की जा रही है। इसके पहले पुलिस अधिकारियों की टीम ने लगभग 20 से 30 मीटर के दायरे को सर्कल में लिया और वहां पर मार्किंग भी की। अब देखिए यहाँ पर जो पुलिस की टीम थी, जो एसआईटी की टीम, वो दूसरी जगह पर पहुंची है, यानी कि घटना स्थल से लगभग 80 से 100 मीटर की दूरी पर यहाँ पर भी पुलिस अधिकारी के जो हैं वो सड़क के दोनों तरफ जो हैं यहाँ पर मुआयना कर रहे हैं, जानने और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर में ये पूरी घटना कैसे हुई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि एक वैन के अंदर एक आरोपी को लेकर जाया जा रहा था, क्या आरोपी के हाथ बंधे हुए नहीं थे? वो इस वजह से आरोपी ने जो है रिवॉल्वर छीनने की कोशिश की और वो सफल भी हुआ और उसके बाद में उसने पुलिस पर 3 राउंड फायरिंग भी कर दी, लेकिन सेल्फ डिफेंस में पुलिस ने उसे मार गिराया। तो इसको लेकर बहुत सारे सवाल हैं, इन्हीं सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश जो है एसआईटी के द्वारा किया जा रहा है। आप देखिए इस घटना स्थल को, क्योंकि यहाँ पर अभी आपको दिखाते हैं कि किस तरह से जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर इस पूरी घटना को समझने की कोशिश कर रहे हैं। हम अधिकारियों से भी बात करने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर कैसे इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया। और सर आप लोग अभी क्या इंक्वायरी कर रहे हैं? भाई नहीं कहा। एक लाइन बता दीजिए, क्या इंक्वायरी कर रहे हैं? ये स्पॉट पंचनामा चल रहा है। अच्छा, कुछ ये एग्जैक्टली क्या कुछ हुआ अभी तो समय लगेगा, लेकिन गाड़ी के अंदर हुआ ये बात कही जा रही ना, बाहर तो हुआ नहीं है? बाहर नहीं हुआ, गाड़ी के अंदर हुआ है। गाड़ी के अंदर। बिल्कुल देखिए ये वो पुलिस अधिकारी हैं जो इस पूरे मामले को लीड कर रहे हैं और पहली बार किसी पुलिस अधिकारी ने किसी चैनल के ऑन रिकॉर्ड कैमरे पर बात कही है कि गाड़ी के अंदर इनकाउंटर हुआ है, यानी कि अक्षय शिंदे जो कि पुलिस वैन में मौजूद था वो पुलिस की रिवॉल्वर छीनता जरूर है, पुलिस पर फायरिंग करता है
और हो सकता है कि उसकी आगे की कोई मंशा रही होगी कि पुलिस वालों पर फायरिंग करके वो वैन का दरवाजा खोलकर भागने की फिराक में हो, ऐसी एक संभावना हो सकती है, या फिर वो खुद अपने ऊपर भी पुलिस को फायरिंग करने के बाद में खुद को मारने की एक कोशिश, जो पहली बार खबर आई थी, यही कहा गया था कि अक्षय शिंदे ने सुसाइड अटेम्प्ट किया है। राजीव सिंह बड़ी खबर बता रहे हैं, बड़ी खबर बता रहे हैं। एसआईटी की टीम से जब बात कर रहे थे तो पुलिस अफसर ने कहा, TV9 भारतवर्ष से उन्होंने कहा कि एनकाउंटर जो हुआ है वो बस के वैन के अंदर हुई है फायरिंग, और एनकाउंटर अंदर हुआ है वैन के। जो बस थी जिसमें लेकर जाया जा रहा था आरोपी को, ये बस की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। जो एक वैन है, ये इसी तरह की कुछ बस रही जो हम इस वक्त आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं, और इसी बस के अंदर यानी वैन के अंदर फायरिंग हुई है। ये राजीव सिंह जब बात कर रहे थे पुलिस अफसर से, तो उनकी तरफ से ये कहा गया कि बाहर मुठभेड़ नहीं हुई है। राजीव, एक बड़ा खुलासा किया गया एसआईटी टीम के जरिए, जो सदस्य वहां पर मौजूद हैं, कि बस के अंदर, वैन के अंदर फायरिंग हुई। बिल्कुल, अगर वैन के अंदर फायरिंग हुई तो फिर अक्षय शिंदे की मंशा को लेकर भी आने वाले दिनों में सवाल खड़े होंगे, क्योंकि जब किसी भी कैदी को, किसी भी आरोपी को वैन के अंदर लेकर जाया जाता है तो अमूमन जो वैन का डोर होता है उसे लॉक करके रखा जाता है, कड़ी लगा दिया जाता है, और अधिकारी अंदर मौजूद होते हैं, कर्मचारी अंदर मौजूद होते हैं। तो सवाल यह था कि अगर अक्षय शिंदे अंदर था, वैन लॉक था, तो क्या उसके हाथ में कोई हथकड़ी नहीं थी? अगर हाथ में हथकड़ी नहीं थी तो क्या यह लापरवाही, किसी नेग्लिजेंस के तौर पर इसको मान सकते हैं क्या? अगर हथकड़ी थी तो क्या हथकड़ी खोलकर उसने रिवॉल्वर छीनने की कोशिश की, या फिर हाथ खुले हुए थे, इस दरमियान उसने उस बंद वैन के अंदर पुलिस अधिकारी के पास से रिवॉल्वर छीन ली और उसके बाद में पुलिस अधिकारियों को टारगेट किया, उन पर 3 राउंड फायरिंग की? लेकिन ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि अभी तक सिर्फ इनकाउंटर की बात कही जा रही थी, इनकाउंटर हुआ, लेकिन इनकाउंटर कैसे हुआ, किस तरह से इस घटना को अंजाम दिया गया? सड़क पर हुआ, हाईवे पर हुआ, या वैन के अंदर हुआ? एक बड़ा खुलासा TV9 भारतवर्ष पर इस जांच से जुड़े हुए अधिकारी ने साफ तौर पर की, जो इस वक्त घटनास्थल पर मौजूद है। एक बार फिर से इन अधिकारियों की टीम को आप दिखा देते हैं। अब देखिए, ये वो अधिकारी हैं जो इस वक्त घटनास्थल पर मौजूद है, और इन्होंने TV9 भारतवर्ष को इस बात की पुष्टि की है, बाकायदा ऑन रिकॉर्ड, कि वैन के अंदर ये एनकाउंटर हुआ है। यानी कि अक्षय शिंदे ने वैन के अंदर ही पुलिस अधिकारी से रिवॉल्वर छीना और उसके बाद में पुलिस पर 3 राउंड फायरिंग की, और हो सकता है कि उसकी आगे की कोई मंशा रही होगी कि